Students, we studied last time conservation of plant and animals, and in this process I explained the first part of first phase. Now it is the second phase. Okay, and on the second phase, that is the biggest threat to the existence and survival of wild animal and bird is deforestation. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी है जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए, वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, यानी पेड़ों का काटना। इसी डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग इस पेज पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या है और उसके कारण क्या हैं? The clearing of forest by cutting down forest tree over a wide area is called deforestation, यानी फॉरेस्ट को काटना, एक बहुत बड़े एरिया में काटना और उस एरिया को साफ कर देना जंगलों को काट कर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो द फॉरेस्ट लैंड क्लियर ऑफ ट्री इज यूज्ड फॉर अदर पर्पज, और इस तरह से जो फॉरेस्ट की लैंड से ट्री काटते हैं वो दूसरे चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो द वेरियस कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अलग अलग कारण हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग अ फ्यूल। फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनको हम काटते हैं किस पर्पज़ के लिए? ताकि हमें वुड मिल सके, जिससे कि हम लोग ईंधन में उससे यूज़ कर सकें, जला सकें उससे। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। फॉरेस्ट के ट्री को हम लोग काटते हैं लकड़ियों के लिए, जिससे कि हम लोग दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्नीचर बनाते हैं। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। फॉरेस्ट को हम लोग काटते हैं, पेपर जो बनाते हैं उसके लिए वुड, लकड़ी प्राप्त होती है, उसी लकड़ी से हम पेपर बनाते हैं। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पेड़ों को हम लोग इसलिए भी काटते हैं ताकि हमें ज़्यादा कृषि योग्य भूमि मिल सके, जिससे हम ज़्यादा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें, फसलें उगा सकें। The forest trees are cut down to get land for building houses, factories, road and dams. फॉरेस्ट को हम इसलिए भी काटते हैं ताकि हम लोग अपनी ज़रूरतों को जैसे ज़रूरतें पड़ी घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और डैम, बांध बनाने के लिए भी हम काटते हैं। ओके, बिफोर एंड आफ्टर दिस देयर आर आल्सो नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, और इस तरह से डिफॉरेस्टेशन के जो प्राकृतिक कारण हैं, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग, और सेवर ड्रॉट, और कई कई जो सूखा पड़ता है वो भी उसकी एक वजह है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, द डिफॉरेस्टेशन ऑफ the destruction of forest by excessive cutting down the forest trees can make forest disappear completely one day। और क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं कि अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो कम्प्लीटली एक दिन हमारे अर्थ से जो है पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे। द डिफॉरेस्टेशन विल हैव फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस फॉर अस, अदर एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। और इस जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इससे निम्नलिखित प्रभाव दूसरे जानवरों पर, हम पर और इन्वायरमेंट पे पड़ता है। नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन विल लेड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो इसकी वजह से हमें लकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी और दूसरे जो जंगली प्रोडक्ट हमको वस्तुएं मिल रही हैं वो भी कुछ दिनों के बाद मिलना बंद हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो अर्थ का तापमान भी बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी। ओके, द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट caused by the increased level of carbon dioxide in the atmosphere is called
ग्लोबल वार्मिंग। और जब गर्मी बढ़ जाएगी, लगातार बढ़ती हुई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिकॉज ट्रीज क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, और इसी प्रोसेसिंग को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन में होता है आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, जिससे ढेर सारी मात्रा में वाटर लेवल सीज का बढ़ जाएगा, समुद्र का बढ़ जाएगा, और सी लेवल हमारा ऊपर हो जाएगा। तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा होंगे। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड लेड टू डिसर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या होगा, सॉइल इरोजन, भूक्षरण, मिट्टी का कटाव होगा, जिससे कि मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, बंजरपन बढ़ जाएगा, यानी भूमि बंजर हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ द रिवर, बार बार नदियों में बाढ़ आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि लाइफ और प्रॉपर्टी यानी जीवन और धन दोनों का बार बार नुकसान होता है। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वाटर साइकिल लीडिंग द डिक्रीज इन रेनफॉल। अब डिफॉरेस्टेशन होगा यानी पेड़ पौधे कटेंगे तो रेनफॉल भी कम होगा, जिससे कि जो हमारा वाटर का साइकिल जो है वो प्रभावित होगा। द डिक्रीज इन द रेनफॉल लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल, और इस तरह से जो वर्षा है वो कम हो जाएगी, तो वाटर का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, ज़मीन के नीचे की वाटर लेवल है, वो और नीचे चले जाएगा, जिसकी वजह से सूखा होगा। डिफॉरेस्टेशन लेड टू द एक्सटेंड टू मैनी वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, बहुत से जंगली जानवर और प्लांट इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाते हैं। Deforestation reduces rainfall on one hand and led to flood on the other hand। और इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, रेनफॉल भी कम होता है और दूसरी जगह बाढ़ भी आती है। इन दोनों वजह के दो कारण हैं। उसका कारण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दो रीज़न दिए होते हैं। क्या, बिकॉज लेस रेनफॉल, बिकॉज लेस ग्राउंड वाटर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपायरेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रांसपायरेशन के ज़रिए कम वाटर जाएगा, डिफॉरेस्टेशन टू। और फ्लड क्यों आएगा, बाढ़ क्यों आएगा, क्योंकि परकोलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल इज रिड्यूस। और ये पेड़ पौधों की वजह से जो इनकी जड़ें जो है ज़मीन में रहती हैं, वो क्या होता है, थोड़ा स्पेस बनाती हैं सॉइल के बीच में, जिसकी वजह से पानी अंदर रिस के जाता है, और वो काम बंद हो जाएगा कि पानी का रिसाव ज़मीन के अंदर होना, परकोलेशन होना बंद हो जाएगा। एंड द सॉइल इरोडेड बाय द रेन वाटर, और जो मिट्टी होगी वो बारिश के पानी के ज़रिए इरोड हो जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड, नदियों के जो तल हैं उसमें जमा हो जाएगी नीचे की तरफ बेड में। एंड डिक्रीज इट्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी, और जो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी, नदी उथली हो जाएगी, जिसकी वजह से बाढ़ आने के चांसेस होते हैं।